लो ये नए चैप्टर का नाम डालो, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। किताब सभी के पास है ना? हाँ सर। किताब खोलो। अरे आवाज मत करो, कितनी बार बोलो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, नया चैप्टर निकालो, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ने ये पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि कोई भी इसमें किताब में देखते जाना, ठीक है ना? हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ है। अंधेरे कमरे में अगर कोई वस्तुएं पड़ी है तो अपन उसको देख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या नहीं होता? प्रकाश। क्या नहीं होता? प्रकाश। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देती है। जब उस पर प्रकाश डालते हैं या उजाला कर देते हैं तो हमें क्या दिखाई देने लगती है? वस्तुएं, ठीक है, ये चीजें दिखाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? प्रकाश। कौन बनाता है? प्रकाश। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तित का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई भी प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? कांच। क्या है? कांच। इधर से अगर प्रकाश डाला इसके ऊपर और ये क्या कर देती है? इस प्रकाश को वापस भेज देती है। क्या कर देती है? भेज देती है। तो कहने का मतलब उसी को बोलते हैं प्रकाश क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तित, ठीक है, परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम के आर पार देखते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य और अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? अपन कांच के अंदर देखते हैं तो अपनी बॉडी कांच के अंदर दिखाई देती है, तो वो अपना क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब, ठीक है। बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष की सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण के हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इधर देखो बेटा, कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर अपन क्या डाल रहे हैं? प्रकाश। क्या डाल रहे हैं? प्रकाश। अगर वो वस्तु अपारदर्शी है, क्या है? अपारदर्शी है, तो उसकी क्या बनेगी? दूसरी तरफ छाया। क्या बनेगी? छाया। और अगर पारदर्शी है तो छाया बनेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ में से क्या हो जाता है? पार कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मान लो इतना बड़ा है या इससे थोड़ा छोटा है तो उसकी तो क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। क्या बन जाती है? छाया। लेकिन अगर कोई पदार्थ है जिस एकदम बहुत छोटा है, क्या है? बहुत छोटा है, तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या करता है? जैसे मानो ये छोटा सा कण है कोई, ठीक है, इस पर इधर सूर्य की तरफ से प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये प्रकाश की किरणें, इसकी जो परछाई बनने वाली है ना, ये परछाई ना बन के अपन को दिखाई नहीं देती। ये प्रकाश क्या करता है बेटा? यहां से मुड़कर वापस इस प्रकार से मुड़कर आगे चला जाता है। कहने का मतलब प्रकाश क्या कर लेता है? अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है हल्की सी, ठीक है। ये किस में करता है? ओनली छोटी वस्तुओं में। कौन सी वस्तुओं में करता है? छोटी में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है? प्रकाश मुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। गमन करता प्रतीत होता है किसी तथ्य, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को इंगित करता है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। यदि प्रकाश, ये जो नीचे बन रखा है ना कॉलम, इसमें पढ़ रहा हूं मैं,
यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों से मुड़ जाता है। अभी बताया था ना, हाँ। किनारों से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का क्या करते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन। तब प्रकाशिकी, प्रकाशिकी क्या मतलब होता है बेटा, विज्ञान की एक शाखा है प्रकाशिकी। जगह आनुवंशिकी पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है। प्रकाशिकी में क्या किया जाता है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, प्रकाश का, जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का अध्ययन करते हैं। जो प्रकाश की किरण है उसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, अपन अध्ययन करते हैं, उपयोग करते हैं। असफल होने लगते, कहाँ पढ़ रहा मैंने, असफल होने लगती है। विवर्तन जैसे परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। इधर देखो बेटा, प्रकाश होता है ना, वो दो रूप में होता है। एक तो होता है तरंग के रूप में। किसके रूप में होता है, तरंग के रूप में। और एक होता है तरंग, जानते हो क्या, नहीं जानते। जो पानी होता है, पानी के अंदर जैसे हवा चलती है तो पानी ऐसे लहरें बनाता हुआ दिखाई देता है ना अपन को, तो उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से बेटा क्या बोलते हैं, तरंग के समान, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या है, तरंग। तो प्रकाश इस प्रकार से तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। और एक दूसरी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। तो कहने का मतलब प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कितनी प्रकृति होती है, दो। एक तो कौन सी, तरंग, और एक होती है क्वांटम। क्वांटम यानी छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है, के रूप में क्या करता है, प्रकाश गति करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, परिचय। परिचय के अंदर भी फर्स्ट पॉइंट डालो ग्रीन पेन से, ए वाला पॉइंट। फर्स्ट तो डालो परिचय, इसके अंदर ए पॉइंट डालो ग्रीन पेन से। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश में लिखो बेटा, लिखो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें क्यों काट दो, जिससे दृष्टि संवेदना, जिससे दृष्टि संवेदना, जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दृष्टि संवेदना का मतलब होता है बेटा देखने की क्षमता, ठीक है ना। जैसे कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस पर वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद वो प्रकाश कहां पर जाता है, अपनी आंखों में। कहां पर जाता है, अपनी आंखों में। अपनी आंखों पर जाने के बाद क्या होती है, दृष्टि संवेदना यानी देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। कहां पर, अपनी आंखों में, ठीक है ना। ठीक है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हमें, लिखो, और हमें वस्तुएं दिखाई देती है, और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, बी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति।
प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति लिखो। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है अर्थात प्रकाश की तरंग एवं क्वांटम दोनों ही प्रकृति होती है। दोनों ही प्रकृति होती है। तरंग और क्वांटम दोनों को अंडरलाइन कर लो। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है कौन कौन सी? तरंग और क्वांटम। इसके बाद में 2 नंबर पेडिंग डालो लाल पेन से। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लिखो नीचे से, लिखो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इधर देखो बेटा, ये कांच है। क्या है? कांच। ये कांच की सल्ली है। इधर देखो, ये एक कांच की सल्ली है, ठीक है। अब इसके एक सतह पर या तो किधर भी एक सतह पर अगर क्या कर देते हैं इसके बेटा? पॉलिश। क्या कर देते हैं? पॉलिश करने के बाद इस कांच पर की एक सतह पर जब पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? दर्पण। क्या बन जाता है? दर्पण, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पे कोई प्रकाश के लिए कोई भी, या जैसे मानो अपन बैटरी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? बैटरी। इस बैटरी से यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। कहां पर? इस दर्पण के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रकाश जैसे ही डालेंगे तो ये प्रकाश, ये जो दर्पण है ये प्रकाश को क्या करेगा बेटा? परावर्तित। क्या करेगा? परावर्तित, ठीक है। परावर्तित क्या करेगा? परावर्तित, ठीक है। तो कहने का मतलब एक माध्यम तो वायु हो गई, यहां से तो वायु में से होकर आ रहा है ना, ठीक है। दूसरा माध्यम क्या हो गया? यहाँ पर कांच। क्या हो गया? कांच, ठीक है। अब वायु में से प्रकाश चल के आया दर्पण के अंदर, दर्पण इसको क्या कर देता है? वापस भेज देता है उसी माध्यम में जिस माध्यम से आया था, ठीक है। वायु में भेज रहा है वापस, ठीक है। तो कहने का मतलब इस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या कर रहा है? लौट रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगर इस परावर्तन जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसका पॉलिश की है, इस पॉलिश को हटा दो तो ये क्या है? शीशा है, ठीक है। ये शीशा है तो प्रकाश क्या करेगा बेटा? इसी दिशा में आगे निकलेगा ना, तो उसको बोलते हैं अपन अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, जो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आगे समझ में परावर्तन। अब इसके बाद में
इसमें ए पॉइंट लिखो ग्रीन पेन से। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। फर्स्ट नियम लिखो, फर्स्ट नियम लिखो, लिखो आपतित किरण, आपतित किरण, इधर देख लो, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं एवं अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक तल में, तीनों एक तल में एक बिंदु पर, एक तल में एक बिंदु पर होते हैं। होते हैं, लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो आपतन कोण, आपतन कोण ऐसे लिखना, आपतन कोण आई आपतन कोण फिर ऐसे लिख लेना, कोमा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। इधर देखो बेटा, ये मैं एक अभिलंब का मतलब होता है एक रेखा खींच रहा हूं, यहाँ पर क्या रेखा खींच रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं। अब इधर से प्रकाश डालता हूं, ठीक है। अब ये रेखा जैसे मान लो यहां पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, कहां पे डाल रहा हूं, इस बिंदु पर, जिसे मैं मान रहा हूं ओ, क्या मान रहा हूं ओ, इस बिंदु पर प्रकाश डालता हूं तो यहां से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा इधर, ठीक है। तो ये परावर्तित हो रहा है ना, तो कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक बिंदु पर स्थित है ना, ठीक है। फर्स्ट नियम तो ये। सेकंड नियम बेटा, आपतन कोण आई, ये वाला आपतन कोण आई। अब यहां पर पढ़ने के बाद इसके साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगा अभिलंब, जैसे ये किरण है तो यहां पर 30 डिग्री का कोण बना रही है अभिलंब के साथ, तो इधर भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का, ठीक है। तो करेगा मतलब आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। अगर इधर मानो एग्जांपल दे रहा हूं 30, तो 30 की जगह अगर 40 हो जाता है तो इधर का भी कितना होगा, 40, आया समझ में। तीसरा नियम लिखो, परावर्तित किरण की आवर्ती, परावर्तित किरण की आवर्ती, आवर्ती देख लेना इधर, परावर्तित किरण की आवर्ती व चाल, व चाल अपरिवर्तित रहती है। परावर्तित किरण की आवर्ती व चाल अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इधर देखो बेटा, मैंने भी बताया था प्रकाश किसके रूप में, किरण के रूप में और क्वांटम के रूप में होता है, ठीक है। इस प्रकार से गति करता है बेटा। इधर देखो, अब जैसे मान लो ये प्रकाश है, ठीक है। अब ये प्रकाश यहां से शुरू हो रहा है
कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ठीक है। अब ये जो प्रकाश यहां से शुरू हो रहा है, तो इस प्रकाश की ये जो क्या है, इसको बोलते हैं बेटा दोलन। क्या बोलते हैं, दोलन। क्या बोलते हैं, दोलन। अब ये तरंग के रूप में जो गति कर रहा है, ठीक है, तो इनको अपन क्या बोल रहे हैं, दोलन। तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट छोड़ो तुम, तो 1 सेकंड ले लो। क्या ले लो, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर ये जितने दोलन बनेंगे, 1 सेकंड के अंदर ये जितने दोलन बनेंगे, तो उन दोलनों की संख्या कोई दे दियो। हाँ अच्छा अच्छा, घर पे उड़ी जा 8वीं की तुझे। हाँ खा ले। इधर देखो बेटा, तो 1 मिनट में ये दोलनों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, आवर्ती। क्या बोलते हैं बेटा, आवर्ती। एग्जाम्पल जैसे एक और देख लो तुम, तो घड़ी होती है ना अपनी, घड़ी, ऐसी घड़ी देखा होगा, तो उसमें जो नीचे होता है वो ऐसे घूमता रहता है, वो दोलन, ठीक है ना। अब जैसे मानो ये दोलन है, वो इस प्रकार से कंपन करता रहता है ना, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। अब ये दोलन है बेटा, अब ये दोलन जैसे मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी यहां से जाएगा इधर, फिर वापस आएगा इधर, तो 1 सेकंड में ये जितने दोलन करेगा ना, तो दोलनों की संख्या को, दोलनों की संख्या को तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, आवर्ती। क्या बोलेंगे, आवर्ती, ठीक है। और इस जो ये दोलन कर रहा है, ये दोलनों की संख्या जितनी करेगा वो तो क्या कहलाएगी, आवर्ती। लेकिन इस दोलनों में 1 सेकंड, मतलब कहने का मतलब जितना समय लगेगा दोलन में, जितना समय लगेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, आवर्त काल। क्या बोलेंगे बेटा, आवर्त काल। तो आवर्त काल तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे बस की क्या याद रखना है, आवर्ती। तो ये प्रकाश इधर आया बेटा, अब इधर देखो, ये प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित किरण के साथ जितने 1 सेकंड के अंदर जितने दोलन बनाएगा, परावर्तित किरण के साथ भी उतने दोलन बनाएगा जितने आपतित किरण के साथ बनाया था, ठीक। तो कहने का मतलब इसका जो आवर्ती है वो कभी चेंज नहीं होगी, ना तो आवर्ती चेंज होगी, ना ही क्या होगी, चाल, इसकी जो गति है, स्पीड है, वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर चेंज हो जाती तो इसमें कोण में क्या हो जाता, परिवर्तन आ जाता। क्या आ जाता, परिवर्तन। आ गया समझ में। अब इसके बारे में बताइए, डायग्राम बनाओ। और सुनो मेरे बात, रफ में बनाना सभी डायग्राम, रफ में बनाना है फटाफट से, पेंसिल से तो घर पे बनाना है तुम्हारे को अच्छे से, अभी तो पेन से ही किसमें बनाना है, रफ में, जल्दी से बना लो। मैं फटाफट मिटाऊंगा फिर। ये चिन्ह भी लगाना है यहाँ पे भाई, इधर से प्रकाश आया, फिर ये इधर जा रहा है। बनाओ जल्दी से, पेन से बना लो। यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे I है और यहाँ पे R है। अब इस चैप्टर में रफ हाथ में रखना, डायग्राम डायग्राम है और रफ में बनाना है, फिर घर पे जाके अच्छे से बनाना है, बहुत शानदार। चित्र का नाम लिख लो, प्रकाश का परावर्तन। बना लिया। अब इसके बाद में 3 नंबर पे हेडिंग डालो, 3 नंबर पे लाल पेन से हेडिंग डालो, दर्पण। आवाज नहीं, लिखो दर्पण में
देखो, जब किसी कांच पट्टिका के जब किसी कांच पट्टिका के कांच पट्टिका के किसी एक पृष्ठ पर पट्टिका के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ ब्रैकेट में लिखो जैसे परावर्तक पदार्थ ब्रैकेट में लिखो जैसे Ag या निकिल, Ag या Ni, ब्रैकेट बंद, की पॉलिश, ब्रैकेट के बाहर की पॉलिश, ब्रैकेट में लिख लो लेप, पॉलिश ब्रैकेट में लेप, ब्रैकेट बंद, कर देते हैं तो उसे दर्पण कहते हैं। इधर देखो बेटा, ये कांच की कोई पट्टी है, ठीक है। अभी कोई कांच की पट्टी है तो इसके या तो इस पृष्ठ पर या फिर इस पृष्ठ पर इसकी निकिल या फिर एज यानी चांदी की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो पॉलिश करने के बाद इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण। क्या बोलेंगे, दर्पण, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे एरो लगा के लिखो, लाइन छोड़ के, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दोनों के नाम लिखो पहले, ग्रीन पेन से लिख लेना। समतल दर्पण, दूसरा है अपने पास गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, दूसरा लिख लो बी गोलीय दर्पण। जगह छोड़ लिए थे ना चित्र की, हेडिंग डालो फर्स्ट समतल दर्पण। समतल दर्पण, इधर देखो बेटा, जैसे मान लो अभी ये कांच की पट्टी है तो ये एकदम क्या है, समतल है। क्या है, समतल। तो अगर इस पे एक जो अपन पृष्ठ है उस पर क्या कर रहे हैं, पॉलिश। क्या कर रहे हैं, पॉलिश। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। या अपन जैसे मान लो जो फुटबॉल होता है ना खेलने का, वैसा अगर अपने पास कांच का गोला है, क्या है, कांच का गोला, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये कांच का गोला है, अब इस कांच के गोले को जैसे मान लो यहां से काट लिया अपन, काट लिया। अब ये इस प्रकार से रहेगा कांच, ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार के कांच के पर जैसे मान लो अपन इस प्रकार से इधर पॉलिश कर दिए, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा बेटा, गोलीय। कौन सा दर्पण कहलाएगा, गोलीय। कौन सा कहलाएगा, गोलीय। अब गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या हो रहा है, इधर देखो बेटा, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब, अब जैसे मान लो ये मैंने इस प्रकार से गोला काटा गोलीय दर्पण में से, ठीक है। अब ये इसमें से काटने के बाद अगर परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पॉलिश कर रहा हूं मैं बाहर की तरफ कर रहा हूं। कहां पे कर रहा हूं बेटा, बाहर की तरफ। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कौन सा होगा, अंदर। क्योंकि अंदर तो देख सकते हैं ना, फिर अपन बाहर तो कुछ नहीं देख सकते ना। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दसा हुआ हो, क्या हो, अंदर दसा हुआ हो,
तो उसको तो बोलते हैं अपन अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल। ठीक है। अब इसकी जगह जैसे मानो ये है बेटा, अब ये इधर मैं अंदर कर देता हूं क्या, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, तो अपन अब कहां दिखाई देगा? बाहर। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये बाहर की तरफ। ठीक है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। किसी समतल कांच की प्लेट जो पट्टी है उसकी एक पृष्ठ पर अपन क्या करते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। ठीक है। अब जिस खोखले गोले की, जिस कांच के खोखले गोले के एक पृष्ठ पर या अंदर करें या फिर बाहर करें पॉलिश कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है। अवतल कब बोलेंगे? जब परावर्तक पदार्थ की पॉलिश तो कहां पर की गई? बाहर, लेकिन परावर्तक पृष्ठ अंदर देख सकते हैं, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा हुआ हो तो उसको तो बोलते हैं अवतल। ठीक है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हेडिंग डाल ली, लिखो इसमें, लिखो जब समतल कांच की प्लेट जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर जब समतल दर्पण की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर देते हैं, परावर्तक पॉलिश कर देते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। नीचे चित्र बढ़ाओ रफ में फटाफट से। समतल दर्पण जिसने बना लिया वो भी डालो गोलीय दर्पण, जगह छोड़ देना इसकी डायग्राम की कॉपी के अंदर भी, फिर घर पे बनाना। लिखो गोलीय दर्पण में लिखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नीचे एरो लगा के लिखो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है।
दोनों के नाम लिखोगे कौन से पेन से? ब्लैक पेन से। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक एक नाम और है, ये भी याद रखना है इनकी। इसको तो बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी दर्पण। इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। फर्स्ट हेडिंग डालना अवतल दर्पण ब्रैकेट में अभिसारी दर्पण, डालो हेडिंग। लिखो इसमें अवतल दर्पण में वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग, जिसका अंदर दसा हुआ भाग, वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करे, परावर्तक के रूप में कार्य करे, जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सेकंड डालो उत्तल दर्पण, पहले ये डालो सेकंड, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। अभी बोल दूंगा, तुम पहले लिखो। लिखो वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका जिसका उभरा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करे, उभरा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बनाओ रहे तीनों डायग्राम। हाँ तीनों बनाना है।
जिसने बना लिया 4 नंबर पे हेडिंग डालो लाल पेन, जगह छोड़ देना चित्र की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं इसमें भी n नंबर की हेडिंग डाल ली है ग्रीन पेन से। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसको दर्शाते हैं अपन सी से, बड़ा वाला सी। इधर देखो बेटा, ये क्या है अपने पास, गोला, ठीक है ठीक है। अब ये कांच है, जैसे फुटबॉल की तरह भी समझाया था तुम्हारे को। अब इसमें से बेटा जैसे मानो ये काट लिया, मैं ये काट करके इधर ले लेता हूँ, इधर देखो, इधर लेने के बाद अब इसमें से ये जो परावर्तक पृष्ठ है, अब इसमें से परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, अंदर वाला। कौन सा वाला, अंदर, क्योंकि यही प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा, ठीक है। अब इसमें से अगर जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो, अंदर दसा हुआ हो, तो उसको तो क्या बोलेंगे बेटा अपन, अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ उसे क्या बोलेंगे, उत्तल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब ये देखो, ये जो गोला है, ये जो गोला है, इस गोले में से मैं ये जो काटा था ये वाला, अब इस गोले का जो केंद्र है बेटा, ये केंद्र है ना इसका, तो इस गोले का जो केंद्र है यानी गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण बनाएंगे अपन। ये गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का भाग है, ये जो गोलीय दर्पण ले रहे हैं अपन, ये जिस भी जो खोखला गोला है, ये इसका भाग है, उसका केंद्रक, उसका केंद्रक ही वक्रता केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्रक, ठीक है। लिखो, गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्रक ही, उस गोले का केंद्रक ही
केंद्रक ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्रक ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मैंने देखो ना, ये गोला है। अब इसका जो केंद्रक है ये केंद्र की क्या कहलाता है? वक्रता केंद्रक। ठीक है, इसको किससे दर्शा रहे अपन? सी से। किससे दर्शा रहे? सी से। ठीक है, तो ये एक साथ ही बना लेंगे अभी। अब पहचान जाना सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्रक। अब भी पॉइंट डालो, वक्रता त्रिज्या। हाँ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं अपन आर से। इधर देखो, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। लिखो, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सिप डालो, ध्रुव। इसको दर्शाएंगे अपन पी से। इधर देखो बेटा, एक बार वापस समझ लो। ये गोला है अपने पास, तो इस गोले का जो केंद्रक है वो तो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्रक। सी से दर्शाते हैं। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये ध्रुव है। जैसे अपन यहाँ से काट के अलग करेंगे ना इसको, तो अब ये अलग करेंगे तो ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, जहां तक पर अपन ने पॉलिश किया है। ठीक है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है बेटा। तो ये परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य का जो बिंदु होता है, मध्य सेंटर में यही है ना, तो ये मध्य का जो बिंदु है उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको किससे दर्शाते हैं? पी से। ठीक है, लिखो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। ये बढ़ा लो बेटा। हाँ, ये चित्र
बना लिया। हाँ तो इस चित्र की जगह छोड़ दो थोड़ा सा और इसके बाद में डी पॉइंट डालो। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ब्रैकेट में लिख लेना, इसको दर्शाएंगे अपन ए बी से। इधर देखो बेटा, दर्पण के ध्रुव कैसे दर्शा रहे अपन, पी से, ठीक है। और दर्पण के वक्रता केंद्र सी, ये दोनों को आपस में मिलाने वाली सीधी रेखा, ये जो रेखा है इस रेखा को क्या बोलेंगे अपन, मुख्य अक्ष। इसको किसे दर्शाएंगे, ए बी से, ठीक है ना। लिखो, दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, हाँ सी वाले को, सी, हाँ इसके बाद में ई पॉइंट डालो, ई वाले को लगाओ इंपॉर्टेंट। मुख्य फोकस, इसको दर्शाते हैं अपन एफ से। इधर देखो बेटा, ये दर्पण है मेरे पास, क्या है, दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, गोलीय में भी कौन सा है, अवतल दर्पण। अब ये मुख्य अक्ष है, क्या है बेटा, मुख्य अक्ष ए बी, ठीक है। अब इधर देखो, जैसे मानो यहां से मैं प्रकाश डालता हूं इसके समानांतर, यानी ये जैसे जा रही है, ये मुख्य अक्ष जैसे है वैसे के वैसे समानांतर में किसके ऊपर प्रकाश डालता हूं, इस दर्पण के ऊपर। अब इधर देखो बेटा, ये प्रकाश डाला मैंने, जैसे ये लाइन सीधी बनाना है एकदम, है ना। ये डालने के बाद अब ये क्या होगी, परावर्तित, क्या होगी, परावर्तित। अब ये यहां से परावर्तित होने के बाद ये कहां से गुजरेगी, ये जो केंद्र सेंटर, जो वक्र का केंद्र है और ध्रुव पी है ना, इनके मध्य में एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं अपन एफ, मुख्य फोकस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा अपन जो देते हैं वो देते हैं कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष ए बी है ना, ये मुख्य अक्ष ए बी के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यहां से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब ये यहां से परावर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष है इसके जिस भी बिंदु से होकर गुजरेगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मुख्य फोकस, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लिया ना इसको, लिखो इसमें, लिखो मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नीचे एरो लगा के लिखो, लाइन छोड़ के लिखो, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ब्रैकेट में लिख लो, फोकस बिंदु, ब्रैकेट बंद, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है क्योंकि यहां से प्रकाश किरणें, क्योंकि यहां से प्रकाश किरणें, क्योंकि यहां से प्रकाश किरणें वास्तव में गुजरती है, वास्तव में गुजरती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है क्योंकि यहां से प्रकाश किरणें वास्तव में गुजरती नहीं है, क्योंकि यहां से प्रकाश किरणें वास्तव में गुजरती नहीं है, अपितु गुजरती नहीं है, अपितु गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। इधर देखो बेटा, ये जो अवतल दर्पण है ना, अब इसमें जैसे प्रकाश की किरण अपन डाल रहे हैं, तो प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो यहां से परावर्तन होगा, और परावर्तन होके ये जो किरण गुजरेगी वो कहां से होकर गुजरेगी, इस मुख्य फोकस से। तो ये तो वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है बेटा, कौन सा दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण में प्रकाश इधर से आएगा, ये इधर। अब जैसे मानो अपन ने इस प्रकार से प्रकाश डाला, किस पर, उत्तल दर्पण पर, समानांतर होना चाहिए सबसे पहले प्रकाश, है ना, डाल रहे हैं अपन। तो डालने के बाद अब यहां से परावर्तित होगा ना, अब यहां से परावर्तित होगा तो ये यहाँ पे अपन को यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये क्या है, इसका जो मुख्य फोकस है
ये इस प्रकार से पीछे जाएगा बेटा। इधर देखो, ये प्रकाश यहां से जाने के बाद इसका जो मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस वो अपन को अंदर की तरफ दिखाए, प्रतीति होगा ओनली। क्या होगा? प्रतीति। जबकि प्रकाश की किरण तो यहां पर आकर यहां से चली गई ना, लेकिन जो इसका मुख्य फोकस है वो अपन को अंदर की तरफ क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक है ना? तो अब आगे पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ सर 2 मिनट रुक जाओ। बस 2 मिनट लगेंगे उनको। ये डायग्राम बना लो बेटा, मैं बनवा रहा हूँ। क्या? इधर देखो बेटा, ये उत्तल दर्पण है ना। अब उत्तल दर्पण है तो ये प्रकाश की किरण जैसे अपन ने इधर डाला, तो ये डालने के बाद यहां से क्या होगी? परावर्तित। क्या होगी बेटा? परावर्तित। तो अब इसका जो मुख्य फोकस बनेगा ना, वो इधर तो कहीं नहीं बनाना, तो इधर नहीं बनने की वजह से ये जो प्रकाश किरण है इसको पीछे दर्शाएंगे अपन। जो ये अभिलंब है ना, ये जो मुख्य अक्षर है ये पीछे गिराएंगे और यहाँ पर दिखाई देगा अपन को पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होता है? काल्पनिक होता है, क्योंकि अंदर की साइड बन रहा है ना, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? काल्पनिक। तो बना लो दोनों ही। उत्तल दर्पण MNFRC P अंदर की साइड बनाना इसका केंद्र करी सारा। इधर देखो बेटा एक बार और, ये जो दर्पण है ना, ये तो गोला है, इसका केंद्र जो इधर ही बनेगा ना, इधर ही बनेगा अंदर की साइड ही, तो इसका फोकस भी इधर होगा। लेकिन प्रकाश तो यहाँ पर डालेंगे ना अपन, तो ये अंदर की साइड दिखेगा अपन को ओनली, जिस वजह से काल्पनिक बोल रहे हैं। तो अंदर रहेगा इसका केंद्रक, वक्रता केंद्रक CB और वक्रता त्रिज्या और फोकस ही सारे के सारे। ठीक है ना? लेकिन इसके क्या होता है? बाहर की तरफ ही होता है सारा। आज की क्लास को यह समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।